नमस्कार छात्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 2.5 का भाग 2 करेंगे। भाग 1 में 6 प्रश्न करा चुके हैं। अब हम 7वें प्रश्न पर चलेंगे। आपका 7वां प्रश्न है, उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सर्वसमीकाएं हम आपको भाग 1 में बता चुके हैं। तो उसका पहला प्रश्न है 99 की घाते घन, मतलब कितना घात है? 3 का घात है। अब आप इसको कैसे हल करोगे? 99 के घात है 3। आप 99 को क्या लिख सकते हो? 100 - 1, घात 3 रहेगा। 99 को आप ये बना सकते हो 100 - 1 की घाते 3। अब ये क्या बन जाएगा? a - b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब। ये सर्वसमीकाएं आपको लगाना है। आपको दिख ही जाएगा कि क्या लगाना है। जैसे ये हो गया तो a - b का होल क्यूब। a - b का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है? a³ - 3a² b + 3ab² - b क्यूब। ये हमारा सर्वसमीकाएं हैं। आपसे सर्वसमीकाएं बनेंगी तभी आपके 2.5 जो प्रश्नावली है इसके सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो a का मान आपका क्या हो जाएगा? 100 और b का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो रखने पर क्या प्राप्त होता है? तो आप कहाँ रखोगे? इस सर्वसमीकाएं में रखोगे। तो 100 - 1 का क्यूब इक्वल टू 100 के घाते घन माइनस 3 100 के वर्ग, घात क्या है? वर्ग है। और b का मान क्या है? 1 है। a b के जगह में आप मान रख दो। तो 3, a का मान क्या है? 100, b का मान क्या है? 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। आप हल कर दो आगे। आप हल करोगे आगे तो क्या मिलेगा? देखो, यदि 0 का आपको गुणा करना है, कितने बार करना है? 3 बार। घन का मतलब होता है 3 बार गुणा और वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा। तो यदि 3 बार करना है तो जितने 0 हैं तो 3 बार 0 लिख दो। 2 0 है तो 1 बार गुणा किए तो 2 0 आया, फिर 1 बार किए तो ये आया, 1 बार किए तो ये आया। 0 का सिंपल गुणा है। जितने घन दिए हैं 4 दिए हैं तो 8 0 हो जाएंगे। 3 दिए तो कितने 0 हो जाएंगे? 6, क्योंकि यहाँ 2 ऑलरेडी है। अब -3, अब यहाँ भी 2 0 है तो 2 बार गुणा होगा तो 4 0 आ जाएगा और 3 का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ये तो सिंपल अकेला 100 है तो 300 हो गया। 1 का कितने बार भी गुणा करोगे आपका 1 ही आएगा। अब प्लस प्लस को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 300 यहाँ है तो 300 यहाँ आ जाएगा और ये 1000 तो आपका क्या हो जाएगा? तो 10 लाख हो गया। 10,03,000 है ना। और माइनस 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 कर दो तो 3001 हो गया, 30,001 हो गया। ठीक है, तो आप घटाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 9,70,299 आपका अभिष्ट मान प्राप्त हो जाएगा। आप ऐसे हल कर सकते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 9,70,299 आपका पहला प्रश्न हो गया। अब आपका दूसरा प्रश्न क्या है? 102 को आप क्या बना सकते हो? सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखो, सवाल पे मत जाओ। 102 की घाते क्या है? क्यूब है। तो आप इसको कैसे हल करोगे? तो 100 को आप क्या लिख सकते हो? 100 धन 2 लिख सकते हो, का क्यूब है। अब ये हमारा कौन सा सर्वसमीकरण लगेगा? प्लस में है तो a + b का क्यूब। अभी a - b का क्यूब हमने सीखा, अब a + b का क्यूब सीखेंगे। a³ + 3a² b + 3ab² + b क्यूब, ये होता है प्लस का। तो a के जगह में आप क्या रखोगे? 100 रखोगे और b के जगह में 2 रखोगे। रखने पर क्या प्राप्त होता है? आप इस सर्वसमीकाय में क्या रख दो? मान रख दो। 100 के घाते 3 धन 3, 100 के घात वर्ग और गुणा किसका करोगे? 2 का, क्योंकि b का मान 2 है। धन 3 × 100, 2 का स्क्वायर धन 2 का क्यूब। ये उसी तरह गुणा करना है। 3 0 आ गए 3 बार, 6 0 हो गए। यहाँ 2 है तो 4 0 होगा और 2 का गुणा और 300 और 2 दूनी 4 धन 8। ये वही रहेगा। 3 में 2 का गुणा करोगे तो 6, 60,000 हो गया। ये 1200 हो गया। ये धन क्या हो गया? 8 हो गया। अब इन सबको क्या कर देना है? जोड़ देना है।
सबको जोड़ने पे आपको ए प्राप्त होता है ना। तो यही हमारा क्या हो गया, अभिष्ट मान हो गया। अब आपका तीसरा प्रश्न क्या है, 998 का क्यूब। 998 का क्यूब, सबसे पहले इसको तोड़ना है आपको। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1000 - 2 का क्यूब, आप ऐसे लिख सकते हो। 1000 - 2 करोगे तो आपका ही आ जाएगा। अब आपका सर्वसमीकरण क्या बन रहा है, a - b का क्यूब। a - b का क्यूब, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। a के जगह में आप 1000 रखोगे और b के जगह में क्या रखोगे, 2 रखोगे, तो रखने पर प्राप्त होता है। अब आप मान रख दो, 1000 - 2 का क्यूब, 1000 का क्यूब माइनस 3, 1000² गुणे 2 धन 3, 1000 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। तो अब ये 3 जीरो है और कितने बार गुणा करना है, 3 बार। तो 3 त्रिकाई 9, तो कितने जीरो होंगे, 9 जीरो होंगे। यहाँ 2 है इसलिए कितना होगा, 3 तो यहाँ है तो 6 जीरो होंगे। जितना यहाँ जीरो रहे और जितना घात रहे उतना क्या कर दो, गुणा कर दो, उतने ही आपके जीरो होंगे। 3 जीरो है, 3 का 3 बार गुणा करना है, तो 3 में 3 का गुणा करोगे तो 9 जीरो होंगे। अब यहाँ क्या है, 2 है और यहाँ 3 है, तो 3 में 2 का गुणा करोगे 6, तो आपका 6 जीरो आ गया। ये 2 3000 गुणे 2 दूनी 4 और 2 का 3 बार करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा माइनस में, इतना हुआ। और ये 3 दूनी 6 और 4 तिहाई 12000 और -8। तो आप माइनस माइनस को पहले कर लो और प्लस प्लस को कर लो। प्लस प्लस को जोड़ दिए तो हमारा ये आ गया और माइनस माइनस को कर दिए तो हमारा ये आ गया। अब इसको घटा दोगे तो आपका ये आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है, अभिष्ट मान है। अब आपका 8वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। अब इनका क्या करना है, गुणनखंड करना है। ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, 8a की घाते घन धन b का घन धन 12a वर्ग, a का वर्ग है, b धन 6a b का वर्ग, मतलब क्या है, स्क्वायर है। तो आप इसको हल कैसे करोगे, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a² b प्लस 6ab²। इसको आप कैसे हल करोगे, सबसे पहले इसको बनाएंगे कि ये क्या कर दें कि क्यूब में आ जाए। 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो 2a क्यूब धन b क्यूब। अब हमारा यहाँ से 2 चीज़ आप निकाल लोगे तो आपसे ऑलरेडी बन जाएगा। 2 हमने निकाल लिया, a और b, तो हम a के जगह में 2a रखेंगे और b के जगह में b ही रखेंगे क्योंकि b ही बना है। तब 12a² b, इसको भी आप तोड़ लो। यदि 3 बाहर करते हैं क्योंकि हमको a और b का मान क्या चाहिए, 2a और b, तो 2a का स्क्वायर और b, 3 आप अलग कर सकते हो। इसी तरह 6ab² को आप कैसे बना सकते हो, 3 आप बाहर कर दो अपने आप, तो 2a और b का स्क्वायर। तो ये क्या बन रहा है, p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस 3p² q। ये मतलब p का मान क्या है, 2a और q का मान b है, प्लस 3p² ये बन रहा है। तो ये किसका फार्मूला है, प्लस में है सब, तो p प्लस q का क्यूब का फार्मूला है। तो p के जगह में 2a है और q के जगह में क्या है, b है। तो जब p के जगह में 2a और q के जगह में b है तो आप मान रख दो, 2a प्लस b का क्यूब, यही आपका आंसर हो गया। अब आपका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a² b प्लस 6ab²। अब माइनस में है, अब इसको फिर से उसी तरह बनाना है, 2a का क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3, इसको जैसे हम 2 चीज़ बना लिए, 8a क्यूब माइनस b क्यूब, इसका 2a क्यूब माइनस b क्यूब। ये हमारा a का मान हो गया और ये हमारा b का मान हो गया। मतलब p के जगह में 2a रख दो, q के जगह में b रख दो। अब इसको फिर से उसी तरह बनाना है, माइनस में 3 2a² और इंटू b प्लस 3 2ab²। इसको बनाना है, इन 2 को बना लो तो इन्हीं जगह मान रख दो, सिर्फ 3 को बस अलग कर दो, हो गया। तो ये क्या बन गया, p क्यूब माइनस q क्यूब माइनस 3p² क्यूब प्लस 3pq²। ये किसका फार्मूला होता है, p माइनस q का क्यूब। तो p के जगह में आप क्या रखोगे, 2a रख दिए और q के जगह में b। उल्टा आपको ध्यान देना है, अभी तक हम क्या करते थे, इससे हम ये निकालते थे 2a माइनस b का क्यूब क्या होता है, अब हम इससे ये निकालेंगे।
तो इन दोनों को बना लेंगे, बाकी सर्वसमीकाएं के अनुसार कर देना है 3 को बाहर करके। तो 2a माइनस बी का क्यूब आपका ये हो गया। अब इसी तरह आपका तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, है ना। तो 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। तो 27 को क्या कर सकते हो, 27 किसका घन है, 3 का घन है, वर्ग तो है नहीं 27, और 125 5 का घन है। अब हमारा देखो पी और क्यू मिल गया, आप जरा सोचिए, पी का मान क्या रख दो 3 और क्यू का मान 5 पे, है ना। तो 135 को आप उसी तरह बना लो, अपन फार्मूला जानते हैं 3p स्क्वायर क्यू, इसी फार्मूले में क्रम से रखते जाओ। क्या ये फिट हो रहा है, तो आपको रखना है, रख दिए p के जगह में 3 और q के जगह में 5 पे। इस तरह हमने बनाया तो 135 आया, इसको भी इस तरह बनाए तो ये आया। तो p क्या बना, p क्यूब माइनस q क्यूब माइनस 3p स्क्वायर क्यूब प्लस 3p क्यू स्क्वायर इक्वल टू p माइनस क्यू का क्यूब। तो आप क्या है, p के जगह में 3 और q के जगह में 5 पे मान रख दो, आंसर आ गया 3 माइनस 5 ए क्यूब। ये प्रश्नावली ही बड़ा है, इसलिए समझने में वक्त लग रहा है, बाकी बहुत इजी है। इसी तरह चौथा भी है, 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर, है ना। तो आप इसको फिर से उसी तरह बनाओ, 64 को क्या लिख सकते हो 4, क्योंकि 4 का ये क्यूब है, 4 चक्को 16, 16 चक्को 64, 4 ए क्यूब माइनस 3 बी क्यूब माइनस, अब इसी तरह p और q बन गया। दो चीज़ आपको बनाना है, बाकी आपको आगे फिट करना है। 144 को आप क्या ऐसे बना सकते हो, 3 को अलग कर दो, बाकी इन दोनों का गुणा करो, क्या 144 आ रहा है, तो आएगा 4 चक्को 16, 16 दूनी 32, 16 48, 48 तियाँ 144। इसी तरह आप इसको बना लो, ये जैसे बन जाता है तो आपको समझ में आ जाता है कि ये p क्यूब माइनस q क्यूब माइनस 3p स्क्वायर क्यूब प्लस 3p क्यू स्क्वायर इक्वल टू p माइनस क्यू का क्यूब। ये आपको सर्वसमीकाएं हैं, आपसे बननी चाहिए। तो p के जगह में 4a और q के जगह में 3b, तो आप मान रख दो 4a माइनस 3b का क्यूब। इसी तरह आपका पांचवा प्रश्न है, 27p के घाते 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2p का वर्ग प्लस 1/4p। तो आप इसको कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो 27 समझ में आता होगा कि ये किसका वर्ग है, किस वर्ग तो है नहीं, तो क्या होगा, घन होगा, तो 3 का घन है, तो 3p क्यूब। अब 216 भी वर्ग है, वर्ग नहीं है, ये भी घन है, 6 का 6 36, 36 छक्का 216, तो ये भी 1/6 का क्यूब। अब हमको दो चीज़ मिल गया, तो यही हमारा p है और यही हमारा q है। तो अब 9/2p स्क्वायर को आप कैसे बना सकते हो, तो p और q के जगह में आप ये मान रख के देखो, 3 क्या कर दो बाहर, यदि ये आता है तो ये सही है। इसी तरह आपको इसको भी बनाना है, यही आपका तो p और q निकल गया ना, तो 3 बाहर करो, इन दोनों को मान रखो, हल करो, देखो क्या 1/4p आ रहा है। तो यदि आप हल करते हो, जैसे 3p का जैसे ये है 1/6, तो 3 दूनी 6 डायरेक्ट कट गया, 3 3 9, तो 9/2 तो आ रहा है। इसी तरह ये भी आ रहा है 1/4, तो ये हमारा क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तब ये बन क्या गया, p क्यूब माइनस q क्यूब माइनस 3p स्क्वायर क्यूब प्लस 3p क्यू स्क्वायर माइनस p, तो ये इक्वल टू क्या होता है, p माइनस क्यू का क्यूब होता है, वर्ग नहीं होता है, क्या होता है, क्यूब हो जाएगा। तो p के जगह में 3p और q के जगह में क्या रखोगे, 1/6, तो 3p माइनस 1/6 का घन। ये हमारा क्या हो गया, 8वां प्रश्न। अब आपका 9वां प्रश्न क्या है, सत्यापित कीजिए। 9वें प्रश्न में पहला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको आपको सत्यापित करना है कि ये कैसे आता है। सत्यापित का मतलब कि आपको प्रूफ करना है, ये लेके चलोगे तो ये आ जाएगा, या तो ये लेके चलोगे तो ये आ जाएगा, मतलब आप क्या करोगे कि ये सत्य हो जाए। तो हल करना है कि हम जानते हैं कि x प्लस वाई का क्यूब, ये जानते हो सर्वसमीकाएं से, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x वाई स्क्वायर। इसको आप ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
3xy दोनों में है तो कॉमन ले लो, x प्लस वाई, ये भी हमारा सर्व समीकरण है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको इधर ये जैसे x प्लस वाई का क्यूब ये प्लस में है, इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा। हमको चाहिए क्या, हमको ये चाहिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो हमको इसमें ये मिल रहा है, इसलिए आप इसको अलग कर दो। तो ये कर दिए x प्लस वाई का क्यूब और 3xy, x प्लस वाई इधर ले आए, प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो गया। ये हमको यही चीज़ तो चाहिए था। तो आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 3xy। आप ऐसे भी बना सकते हो। इसको हम कॉमन क्यों लिए हैं, क्योंकि x प्लस वाई दोनों में है कॉमन, तो ये एक निकल गया तो 2 बचा और माइनस 3xy। तो x प्लस वाई स्क्वायर का भी आप सूत्र जानते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये 3xy है ही। तो जब आप इसको हल करोगे x क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही तो हमको सिद्ध करना था। अब आपका तीसरा प्रश्न क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको भी सिद्ध करना है। यहीं से आप देख लो, उसमें प्लस था इसलिए प्लस वाला सर्व समीकरण लगाए थे। अब इसमें क्या है, माइनस है इसलिए माइनस वाला सर्व समीकरण लगाएंगे। हम जानते हैं कि एक्स माइनस वाई का क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, ऐसे लिख सकते हो। तो हमको इसमें से क्या चाहिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो हमको यहाँ मिल रहा है इसलिए आप इसको अलग कर दो, जो चाहिए उसको आप अलग कर दो। तो एक्स माइनस वाई का क्यूब ये माइनस में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 3xy एक्स माइनस वाई और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, या इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ऐसे बना सकते हो। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स माइनस वाई दोनों में कॉमन है इसलिए आप कॉमन ले लो, एक ले लिए तो 2 बचा, एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और एक्स माइनस वाई स्क्वायर का सूत्र होता है ये, और प्लस 3xy ऑलरेडी है तो माइनस 2xy और प्लस 3xy, ये घटेगा तो क्या बचेगा, प्लस xy, क्योंकि प्लस का संख्या बड़ा है इसलिए। यही तो हमको सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। अब आपका 10वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। 10वां का पहला है 27/³ धन 125z क्यूब, तो 27/³ धन 125z क्यूब, तो आप 27 को क्या बना सकते हो, 3y का क्यूब, और प्लस 125 को क्या बना सकते हो, 5z का क्यूब। तो ये क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब, मतलब p क्यूब प्लस q क्यूब। इसका भी सर्व समीकरण से सूत्र होता है p प्लस क्यू, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। इसका भी आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। तो 3y प्लस 5z, p के जगह में आप क्या रखोगे, 3y रखोगे, q के जगह में 5z रखोगे। इस सर्व समीकरण में आप क्या रख दो, मान रख दो, 3y प्लस 5z, 3y का स्क्वायर माइनस 3y 5z का स्क्वायर। इस फार्मूले में हमने क्या रख दिया, मान रख दिया। 3y प्लस 5z 9y, 3y का 2 बार गुणा होगा 9y स्क्वायर, 3 पचे 15yz, 5 25z स्क्वायर, ये हुआ। तो गुणनखंड हमारा प्राप्त हो गया। यही तो हमारा गुणनखंड है। इसी तरह आपका दूसरा प्रश्न क्या है, 64m का क्यूब माइनस 343n का क्यूब। तो 64m का क्यूब हल करेंगे, 343n का क्यूब, तो आप 64 को क्या बना सकते हो, 4m का क्यूब, और 343 किसका घन है, 7 का है, 7n का क्यूब। तो ये क्या बन गया, p क्यूब माइनस q क्यूब। तो इसका भी सर्व समीकरण से सूत्र होता है p माइनस क्यू, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। जहाँ जहाँ पी क्यू है वहाँ मान रख दो, p के जगह में 4m रख दो, q के जगह में 7n रख दो। तो 4m माइनस 7n, 4m का स्क्वायर प्लस 4m 7n प्लस 7n का स्क्वायर। अब आप इसको हल कर दो, 4 का 2 बार गुणा करोगे तो 4 चौको 16m स्क्वायर और 7 चौंग 28mn और 7 तो 49n स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब आपका 11वां प्रश्न है कि गुणनखंड कीजिए। 11वां को आप कैसे गुणनखंड करोगे, उसी तरह करना है। 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस
9xyz। इसको आप कैसे हल करोगे? 27 को आप क्या कैसे बना सकते हो? 3x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये हो गया है ना। तो 3 आप बाहर रख दो, क्योंकि एक्स वाई जेड का मान तो ये है, एक्स की जगह में 3x, वाई की जगह में वाई, जेड की जगह में जेड। तो 3 को बाहर करोगे, वही मान रखने पे ये हमारा मिल जाता है 3 त्रिकाई 9। तो आपका एक सर्व समीकरण है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका फार्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारा सर्व समीकरण है। तो आपको एक्स के जगह में क्या रखना है? 3x रखना है, वाई के जगह में वाई रखना है, जेड के जगह में जेड। हमको इसी प्रश्न से बनाना है कि ये कौन सा सर्व समीकरण बन सकता है। तब रख दो इस सर्व समीकरण में। जैसे आप मान रखोगे 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस जेड 3x। अब 3 का 2 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा? 9x स्क्वायर। वाई है तो वाई स्क्वायर, जेड है तो जेड स्क्वायर, ये ऐड हो गया 3xy, और ये वाई जेड, ये भी 3zx। यही हमारा क्या है? गुणनखंड है। अब आपको 12वां भी इसी तरह सत्यापित करना है। क्या है 12वें में? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आपको क्या करना है? सत्यापित करना है। अब 12वां क्वेश्चन हल करना है दायां पक्ष लेके। दायां पक्ष में आपका ये है। अब हम इसको लेके चलेंगे और बायां पक्ष प्राप्त करेंगे। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर जानते हो, फार्मूला ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy। तो एक्स वाई रख दिए। इसी तरह वाई माइनस जेड, तो हमारा वाई ए हो गया और ये बी हो गया, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। इसी तरह आपको इसको भी बनाना है, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये वही रहेगा। अब एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कितने एक्स हो गए? 2x स्क्वायर हो गए। इसी तरह 2y स्क्वायर, 2z स्क्वायर और माइनस 2xy, 2yz और 2zx, ये दिया हुआ है पहले से। तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस सब में 2 है तो 2 आप क्या ले लो? कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो जो भी बचा आपका क्या बचा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचा। 2 से 2 तो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हमारा हो गया। तो ये किसका फार्मूला है? सर्व समीकरण से आपको पता होगा। ये सर्व समीकरण का किसका फार्मूला है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसके बराबर ये फार्मूला होता है। तो इस सर्व समीकरण के जगह में आप ये रख सकते हो, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो ये हमारा क्या हो गया? बायां पक्ष हो गया। हमारा दायां पक्ष, हम दायां पक्ष लेके चले थे और बायां पक्ष हमने क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। अब आपका 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 हो, तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz है। तो इसको आप कैसे हल करोगे? हम जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपका सर्व समीकरण है, इसको आप समीकरण 1 मान लो। लेकिन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये हमारा क्या हो गया? समीकरण 2 हो गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड के जगह में आप क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। तो समीकरण 1 एवं 2 से यही मान आप इसमें रख दो, यहाँ 0 रख दो, तो ये तो सेम रहेगा। लेकिन x प्लस वाई प्लस जेड के जगह में क्या रखोगे? 0। 0 का गुणा कितनी भी बड़ी संख्या में करोगे आपका क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये माइनस में है, यदि बराबर की इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में, 3xyz। अब आपका 14वां प्रश्न है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। जैसे आपको घन दिया है कि 12 का 3 बार गुणा करना है, तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट गुणा कर दो, मतलब बिना गुणा किए आपको हल करना है। आप कैसे हल करोगे?
चूँकि -12 और धन 7 धन 5 ये आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये देखो माइनस माइनस अलग कर दो, प्लस प्लस अलग कर दो, तो -12 धन 7 धन 5 ये भी 12, तो ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। -12 + 12 क्या होता है, 0 हो गया। अब आप इसको कैसे हल करोगे, कितने बार है, 1 2 3। सबसे पहला संख्या गिन लो कि कितने बार संख्या दी हुई है, तो संख्या आपको 3 बार दी हुई है, तो 3 और सबका क्या कर दो, गुणा कर दो। -12 × 7 × 5, तो 12 × 36 माइनस में और 7 × 5 35। अब इसका भी गुणा करोगे, 36 में 35 का गुणा, तो कितना आएगा, 1260। किस में आएगा, माइनस में। अब इसी तरह आपको दूसरा भी करना है। 28 क्यूब धन -15 क्यूब धन -13 क्यूब। चूँकि 28 हमारा प्लस में है, प्लस प्लस एक साइड, माइनस माइनस एक साइड, ये 28 माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो ये भी 28, तो ये हमारा क्या हो गया, 0। जैसे आपको 0 हो जाएगा तो आप इस ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हो। सब संख्या लिखो, कितने बार है, 1 2 3 बार है, इसलिए 3 का गुणा करो, और जितने भी अकेले अकेले संख्या दी हुई हैं आप सबका क्या कर दो, गुणा कर दो। डायरेक्ट गुणा करेंगे तो 28 × 3 = 84 और 15 × 13 में 195। इन दोनों का जब गुणा करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 16,380। अब आपका 15वां प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। संभव मतलब संभवतः लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात करना है, और आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्योंकि आपका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है, आपको लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या है, 25a² - 35a और +12। तो आप इसको कैसे बनाओगे, कैसे हल करोगे, आप 35 को क्या लिख सकते हो, 20 + 20 धन 15 भी लिख सकते हो। हमको ऐसे लिखना है जो इन दोनों से विभाजित हो जाए। आप गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो 35 को आप क्या लिख दो, 20 धन 15, है ना, तो 25a² माइनस इसका भी a का भी अंदर गुणा कर दो, 20a - 15a धन 12। इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, 5a - 4। अब हमको जो यहाँ वैल्यू आ गई है वही हमको यहाँ भी चाहिए, तो क्या कॉमन करोगे, 3 कॉमन करोगे माइनस में, तो 4a - 4। सबसे पहले हम कोष्टक वाला ले लेंगे, फिर बाहर वाला ले लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5a - 4 5a - 3। तो जो ज़्यादा हो, जैसे चौड़ाई क्या है, जो ज़्यादा होगा वो लंबाई होगा, -3 तो ज़्यादा है, -4 कम है। भाई जैसे आप -3 क्यों कम है, क्योंकि हम 3 रुपये ही किसी का ऋणी हैं, 4 तो नहीं है, इसलिए -3 क्या हो गया, छोटा हो गया। तो जो भी छोटा होगा वो क्या हो जाएगा, लंबाई नहीं, जो बड़ा होगा वो लंबाई, जो छोटा होगा वो चौड़ाई, क्योंकि -3 बड़ा है, -4 ज़्यादा है। नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि -3 कम ऋणी है, इसलिए लंबाई ये हो गया और चौड़ाई ये हो गया। तो अतः संभाविता अभिष्ट लंबाई क्या हो गया, 5a - 3 और चौड़ाई क्या हो गया, 5a - 4। संभावित किया गया है, जरूरी नहीं है कि यही हो सकते हैं। अब दूसरा क्या है, दूसरे में आपको समझ में आ जाएगा। क्षेत्रफल 35/² धन 13/- 12। क्षेत्रफल आपका दिया हुआ, 13/, के जगह में आपको बनाना है कि आप क्या बना सकते हो, तो 28 - 15। आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, पिछले हम कई क्वेश्चन करा चुके हैं सरल विधि से। 28 - 15 करोगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 22। अब इस 22 का अंदर क्या कर दो, गुणा कर दो, -12। अब इन दोनों में 7/22 कॉमन हो रहा है, 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28। इसमें 3 कॉमन हो रहा है, 5/22 + 4। तो इन दोनों को 1 बना दो और इन दोनों को 1 बना दो, तो जो प्लस में है वो लंबाई, जो चौड़ा जो ज़्यादा है वो लंबाई हो जाएगा, और जो कम है वो चौड़ाई हो जाएगा। उसी तरह वो भी था पहला प्रश्न। संभाविता अभिष्ट लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः प्लस वाला क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, जिसमें आप ज़्यादा प्रॉफिट में हो,
भाई +4 है और ये -3 है, इसलिए लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। अब 16वां और लास्ट प्रश्न है आपका, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं और विमाओं के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। आयतन का सूत्र आपको पता होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन 3 चीजों से बनी होती है, क्षेत्रफल 2 चीजों से, लंबाई और चौड़ाई से। तब इसको कैसे हल करोगे? आयतन दिया हुआ है 3x² - 12x, है ना। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 3x दोनों में कॉमन है, x² - 4 आ जाएगा। 3x x², ये 2 का स्क्वायर है, तो a² - b² तो आप जानते हो, a + b a - b। तो अतः संभाविताएं विमाएं हमको कितनी मिल गई? 3। हमको 3 ही मिलनी चाहिए, क्योंकि हम क्या सिद्ध कर रहे हैं? आयतन सिद्ध कर रहे हैं। तो 3x x - 2 x + 2 है। इसी तरह आपका दूसरा प्रश्न है, आयतन 12 के y² धन 8 के y - 20 के। अब इसको कैसे हल करोगे? इन तीनों में क्या कॉमन हो रहा है? 4 के, 3y² + 2y - 5। 4 के कॉमन हो गया, 3y²। अब इस 2 को आप क्या बना सकते हो? 5 - 3y - 5। इस y का अंदर गुणा कर दो। आप वैसे भी कर सकते हो गुणनखंड विधि से। 5 × 15, 15 का आप गुणनखंड करोगे तो 5 और 3 ही आएगा, तो 5 - 3y। इस y का अंदर क्या कर दो? गुणा कर दो, 5 - 3y - 5। अब ये 4 के बाहर ही रहेगा, पहले से ही बाहर है। इन दोनों में y कॉमन है, 3y + 5, -1 कॉमन है, 3y + 5। अब 4 के तो है, इन दोनों में भी मिलेगा, 3y + 5 और 4 के - 1 ये भी मिलेगा। तो हमको 3 चीज मिल गई। तो अतः संभावित अभिष्ट विमाएं क्या है? 4 के, 3y + 5 और y - 1। अब हमारा प्रश्नावली 2.5 कंप्लीट हुआ। हम पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।